एक मजेदार चीज बताना चाहता हूं मैं आपको। अभी तक आपने पढ़ा चेन, रिंग चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामरिज्म या मेटामर्स। आपको पता है इसके जो आइसोमर्स थे ना, I1 I2, ये सब यूनिक थे। ध्यान से देखें, ये आइसोमर्स यूनिक आइसोमर्स थे। लेकिन टॉटोमर्स में एक खासियत होगी, सारे लोग देखें, जो टॉटोमर्स होंगे आइसोमर 1 एंड आइसोमर 2, जो आइसोमर 1 एंड आइसोमर 2 होगा टॉटोमर्स में, समझ रहे हैं, ये एक दूसरे में इंट्रा कन्वर्टेबल होगा। समझिए, ये और बाकी स्ट्रक्चरल आइसोमर में ये डिफरेंस है। चेन आइसोमर में जो दो आइसोमर होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तुम लोग एक नंबर के सुअर हो। जब नया टॉपिक चालू होगा तो तुम मुझे सजेस्ट करोगे कि मैं तुम्हें क्या कराऊं, क्या रह गया, क्या नहीं रह गया। और जब ये 10 मिनट का निकल जाएगा तो गधे की तरह बोलना कि ये छूट गया तुम्हारा। तमीज ही नहीं है यार तुम्हें। नया टॉपिक चालू हो चुका है और तुम अपनी बैंड बजाने के लिए, बजवाने के लिए तैयार बैठ गए। एरोमेटिक वाला प्रेफरेंस ऑर्डर रह गया, ये हो गया, वो हो गया, एक्सरसाइज। ओके, सो आपने अभी तक जो पढ़े हैं आइसोमर्स, उन आइसोमर्स में खास बात यह है कि ये आइसोमर और ये आइसोमर इंडिविजुअली एग्जिस्ट करता है ऑर्गेनिक के अंदर। आप ऑर्गेनिक की मार्केट में I1 लेने जाएंगे, आपको यूनिक I1 मिलेगा। आप I2 लेने जाएंगे, आपको यूनिक I2 मिलेगा। I1 डैश लेने जाएंगे, I1 डैश मिलेगा। लेकिन अगर आप टॉटोमर्स लेने गए, ये मान लेते हैं कुछ है I1 स्टार, अगर आप I1 स्टार लेने गए तो आपको I1 स्टार यूनिकली मिलेगा ही नहीं, उसमें हमेशा I2 स्टार जरूर रहेगा, क्योंकि एक दूसरे में इंट्रा कन्वर्टेबल है। एक बच्चा कह रहा है क्या इन्हें अलग नहीं कर सकते? रूम टेम्परेचर पे अलग नहीं कर सकते, नहीं किया जा सकता इन दोनों को अलग। इसीलिए टॉटोमेरिज्म स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हुए भी हम उसे अलग से पढ़ते हैं। तो मेरे भाई, ये टॉटोमर को ये चीज अलग बनाती है बाकी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स से। बाकी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स से ये चीज अलग बनाती है टॉटोमर्स को। और क्या आप एक वाक्य सुनना चाहते हैं क्या? बताइए, क्या आप एक वाक्य सुनना चाहते हैं? बहुत पहले की बात है, आइए सुनाता हूं आपको वाक्य। बहुत पहले की बात है मेरे भाई, दो साइंटिस्ट हुआ करते थे। एक था फ्रैंकलैंड, एक था डुप्पा। एक था फ्रैंकलैंड, एक था डुप्पा। दोनों अपने जमाने के बेहतरीन साइंटिस्ट थे और एक दूसरे के कॉम्पिटिटर थे। समय के साथ लोग इन्हें भूलते जा रहे थे। इन दोनों की आपस में कभी नहीं बनी। अब सम उम्र के ऐसे पड़ाव पर आ गए थे, फ्रैंकलिन ने सोचा अब क्या ही बचा है जीवन में। वो निकल पड़ा घर से बाहर, समंदर के किनारे बीच पे टहल रहा है और उसके हाथ में है बोतल पानी की और वो टहलता चला जा रहा है फ्रैंकलिन। अचानक मेरे भाई उसके पैर से कोई चीज टकराई। उसने उस चीज को उठाया, उठाते ही देखा, देखते ही उसकी आंखें चमक उठी। पीछे वाला कह रहा क्या कोई सुपर पावर मिल गई क्या उसको? नहीं डैश, साइंटिस्ट को एक सैंपल मिल गया और साइंटिस्ट तो था ही, उसे लगा कि शायद कुछ बेहतरीन खोज सकता है वो। और मेरे भाई उसने उस सैंपल को लेके दौड़ लगा दी और सीधा जाकर अपनी लेबोरेटरी में घुस गया। अगर आप इत्तेफाक पर भरोसा नहीं रखते तो आज से भरोसा हो जाएगा आपको। डुप्पा भी अपनी हाई राइज बिल्डिंग के अपार्टमेंट में बैठा हुआ था,
और अचानक उसे एक कंपाउंड उसकी ऊपर से ऐसा गिरा उसकी बालकनी में। उसने उसे उठाया, देखा, और देखते ही वो भी अपनी लेबोरेटरी में भागकर घुस गया। दोनों एक साथ अपनी अपनी लेबोरेटरी में गए, एक ही लेबोरेटरी में नहीं घुस गए दोनों। मेरे भाई आपको जानकर आश्चर्य होगा, फ्रैंकलिन ने जाकर पहले उस सैंपल का जब फॉर्मूला पता किया, वो था C6H10O3। उधर कहीं दूर डुप्पा अपनी लेबोरेटरी में जब प्रयास उसका फॉर्मूला पता किया उसने, वो भी था C6H10O3। ओ भाई साहब, एंड 6 महीने बाद फ्रैंकलिन अपनी लेबोरेटरी से निकला और उसने इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर ये ढूंढा। उसने अपने कंपाउंड का स्ट्रक्चर ये ढूंढा। उसी समय डुप्पा भी निकला और डुप्पा ने इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर ये ढूंढा। देखो मगर बोर्ड पर फ्रैंकलिन बहुत उत्साहित, डुप्पा उससे भी ज्यादा उत्साहित। फ्रैंकलिन को लग रहा है उसने एक बहुत बड़ा काम किया है, डुप्पा को लग रहा है डुप्पा ने बहुत बड़ा काम किया है। इसे लग रहा है ये खाली बैठा होगा, उसे लग रहा है ये खाली बैठा होगा। और इसी उधेड़बुन में दोनों ने एक दूसरे को फोन कर दिया कि इसे जल्दी खुशखबरी दें कि हमने कुछ नया खोजा है। दोनों ने एक ही समय पर एक दूसरे को फोन लगा दिया। फोन एंगेज जा रहा है। थोड़ी देर बाद जब डुप्पा ने फोन रखा, फ्रैंकलिन का फोन कनेक्ट हुआ। उसने डुप्पा से कहा कि क्या हालचाल है डुप्पा? डुप्पा ने कहा मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। फ्रैंकलिन ने कहा हाँ, खाली बैठे बैठे लोगों को याद करो, और कर ही क्या सकते हो तुम। डुप्पा ने डैश डैश से कहा अबे खाली तुम बैठे होगे डैश डैश, मैं कंपाउंड के स्ट्रक्चर पे काम कर रहा था। फ्रैंकलिन थोड़ा सरप्राइज हुआ। फ्रैंकलिन ने कहा होगा कोई एक कार्बन का कंपाउंड। अब यार एक कार्बन के कंपाउंड का स्ट्रक्चर कोई पता करने के लिए प्रयास क्यों करेगा? वो तो ऐसे ही पता है, कार्बन उस पे जो चीजें लगा दो वो स्ट्रक्चर तो पता ही है। डुप्पा ने कहा वे जिंदगी भर एक कार्बन 2 कार्बन पे काम किए हो, तो वही लग रहा है कि तुम सारी दुनिया 1-2 कार्बन पे काम कर रही होगी। डुप्पा ने उसे बोला बे खच्चर पूरे 6 कार्बन हैं। ये सुनते ही फ्रैंकलिन की तरफ सन्नाटा छा गया। सन्नाटा। उसे लगा यार 6 कार्बन पे तो मैं काम कर रहा था, ये कैसे 6 कार्बन पे काम कर रहा है? इसने कहा, फ्रैंकलिन ने धीरे से बोला 10 हाइड्रोजन है क्या? अब डुप्पा की हालत खराब। डुप्पा की तरफ सन्नाटा छा गया। डुप्पा की तरफ सन्नाटा छा गया। डुप्पा ने कहा 3 ऑक्सीजन है क्या? फ्रैंकलिन ने जैसे 3 ऑक्सीजन सुना, कोई सन्नाटा नहीं, सीधा सीधा समझ में आए, सीधा वो डैश डैश पे आ गया। सीधा वो डैश डैश पे आ गया। डैश 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 का आदान प्रदान। फ्रैंकलिन डुप्पा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपण कर रहे हैं कि तुमने फॉर्मूला चुरा लिया, इस पे तो मैं काम कर रहा था। सब जब अच्छा खासा तू मैं डैश डैश का आदान प्रदान हो गया, तो फ्रैंकलिन ने कहा डुप्पा 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 शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मुझे पूरा भरोसा है तुमने जो भी किया होगा गलत ही किया होगा। डुप्पा ने कहा खच्चर गलत तुमने किया होगा, मैंने तो एक एक चीज ध्यान देकर काम किया। ओके, सो फ्रैंकलिन ने डुप्पा से कहा अच्छा चलो बताओ तुम्हारे कंपाउंड के स्ट्रक्चर में क्या है। डुप्पा ने कहा ईस्टर है, ईस्टर। फ्रैंकलिन ने कहा वो तो सैंपल मिलते ही मुझे पता चल गया था, ईस्टर्स की फ्रूटी स्मेल होती है, फ्रूट्स की स्मेल। उसने कहा फ्रूट्स की स्मेल थी, वो तो मुझे तुरंत पता चल गया। तो डुप्पा ने कहा तुम बताओ, तुम बताओ क्या है मेरे भाई। फ्रैंकलिन ने कहा इसमें कीटोन है। जैसे ही बोला फ्रैंकलिन ने इसमें कीटोन है, डुप्पा की तरफ से कोई आंसर ही नहीं आया। फ्रैंकलिन ने रिसीवर को कान में ध्यान से लगाकर सुना तो उसे हल्की हल्की हंसने की आवाज आ रही थी। थोड़ी देर बाद डुप्पा फोन पे आया। उसने कहा कि वो तुम्हारी बात सुनकर मुझसे रहा नहीं गया, तो फोन छोड़कर मैं जमीन पे लेट के ऐसे ऐसे हाथ पैर करके हंस रहा था। तो मेरे भाई फ्रैंकलिन ने कहा हंस क्यों रहे थे? उसने कहा गधे कीटोन नहीं है इसमें। तो फ्रैंकलिन ने डुप्पा से कहा तुम बताओ जरा इसमें क्या है। इसने कहा इसमें अल्कोहल है। अब हंसने की बारी फ्रैंकलिन की थी। जोर जोर से हंसा। हंसने के बाद उठा कह रहा डुप्पा 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 1000 बार कहा है छोड़ दो, ये आदत सही नहीं है।
अब तो तुम्हें हर तरफ अल्कोहल ही दिखने लगा है, आखिर कब तक ऐसा करोगे। मेरे भाई लड़ाई झगड़ा चल रहा था, फिर इन दोनों ने कहा कि एक काम करते हैं, हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे, क्यों ना किसी हाईली टैलेंटेड बंदे के पास चलें जो हमें बताए कि सच क्या है और झूठ क्या है। और फ्रैंकलिन एंड डुप्पा सीधा मेरे पास आ गए। मेरे पास आते ही उन्होंने ऐसे चरण स्पर्श किया। मैंने कहा सदा खुश रहो। उन्होंने कहा सर लेकिन अभी हम खुश नहीं हैं, बताइए ये कंपाउंड ये है या ये कंपाउंड ये है। मैंने फ्रैंकलिन से पूछा कि तुमने क्या क्या रिएक्शन लेबोरेटरी के अंदर की। उसने बताया, मैंने ये, उसने पूरा फाइल दी। मैंने देखा यार उसके टेस्ट के हिसाब से ये स्ट्रक्चर सही था। मैंने फ्रैंकलिन से कहा वेल डन, वो यस यस करने लगा। मैंने कहा रुक जा रे भाई, मैं डप्पा तुम बताओ। कह रहा है सर ये देखो, उसने अपनी फाइल दिखाई, उसके टेस्ट के हिसाब से ये स्ट्रक्चर सही था। मैंने फ्रैंकलिन से कहा एक काम करो, तुम डुप्पा वाली फाइल ले लो और डुप्पा होगा तुम फ्रैंकलिन वाली फाइल ले लो और जाओ जाकर इसके टेस्ट अपने कंपाउंड पे और अपने सैंपल पे और अपने खुद के टेस्ट इसे बोलो ये अपने सैंपल पे करके आए। अगले दिन दोनों आए और आते ही वो दंडवत एकदम जमीन पे ऐसे 180 लेट गए और कहने लगे कि सर आपको कैसे पता चल जाता है। मैं मन में कह रहा हूं पता नहीं क्या पता चल गया इन्हें। मैंने कहा वो मुझे देखते ही समझ में आ गया था। मेरे भाई फ्रैंकलिन आश्चर्यचकित, वो कह रहा है कि सर इसकी भी सारी रिएक्शंस ये शो कर रहा है और फ्रैंक डुप्पा कह रहा है इसकी सारी रिएक्शंस ये शो कर रहा है। मतलब ये अल्कोहल का भी टेस्ट दे रहा है, मतलब ये कीटोन का भी टेस्ट दे रहा है ही नहीं इसमें अल्कोहल कैसे दे सकता है टेस्ट, है ही नहीं इसमें कीटोन कैसे दे सकता है टेस्ट। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन दोनों एक साथ मौजूद हों, दे बोथ आर प्रेजेंट साइमल्टेनियसली। मेरे भाई उनसे कहा बेकार में लड़ रहे हो, ये दोनों एक साथ मौजूद हैं और ये एक दूसरे में इंट्रा कन्वर्टेबल हैं। उन्होंने कहा महाराज ऐसा कैसे हो रहा है। मैंने कहा इसके पास जो 2 H हैं उसमें से एक H चंचल स्वभाव का है और ये H लगातार अपनी पोजीशन बदल रहा है। ये H लगातार अपनी पोजीशन बदल रहा है। मेरे भाई आपको जानकर अच्छा लगेगा कि इन्हीं दोनों को हम टॉटोमर्स बोलते हैं। आप सारे लोग देखिए, क्या ये इंट्रा कन्वर्टेबल है, क्या ये एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं। यस मेरे भाई क्या ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। इसमें इक्विलिब्रियम तो जानते होगे ना, एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है इक्विलिब्रियम, फ्रंट फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट एंड बैकवर्ड रिएक्शन का रेट सेम हो जाता। मेरे भाई इन्हें रूम टेम्परेचर पे अलग नहीं कर सकते, कांट बी सेपरेटेड एट रूम टेम्परेचर, राइट। जानकर आपको खुशी होगी, खुशी कि मेरे भाई ये टॉटोमर्स हैं, ये टॉटोमर्स हैं, इन्हीं को टॉटोमर्स बोलते हैं। तो एक बच्चा आया कह रहा तो टॉटोमरिज्म क्या है। दूसरा अच्छा बच्चा कह रहा मैं बताऊंगा। क्या आपने देखा हाइड्रोजन एटम चंचल स्वभाव होने की वजह से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में ऑसिलेट कर रहा है। सच kind of isomerism, such kind of isomerism arises due to oscillation of monovalent atom। मोनोवैलेंट मतलब एक बॉन्ड बनाने वाला एटम, सही है। अब देखिए तुम लोगों को यही तमीज नहीं है, बस पता है साइन करके एक है, वो कह रहा परसेंटेज कितनी होगी, इक्वल या अनइक्वल, ठीक है।
और एक एकेडी है, कह रहा दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है। मतलब जब मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं तब इन्हें ये चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं? अभी ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जो बारात लेके जब अपने ब्याह में पहुंचते हैं, जहां शादी होनी है वहां पहुंचते ही जल्दी से पूछते हैं जयमाल कब होगा, जयमाल कब होगा, विदाई कब होगी, विदाई कब होगी। अभी बारात उतरी ही है कि इनकी बेवकूफी का आलम देखिए। ये जाते ही वहां पर सबसे पूछ रहे हैं जयमाल की प्रक्रिया कब होगी, और सिंदूर में कब भरूंगा, विदाई कब होगी, और पता नहीं क्या क्या। अब एक खच्चर चालू तो होने दे, अकल से पैदा। डेफिनेशन पूरी नहीं हो रही, ज्यादा कौन होगा, कम कौन होगा। ओके, सच काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ मोनोवैलेंट, मतलब एक बॉन्ड बनाने वाला एटम। सच काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ मोनोवैलेंट एटम, जैसा आपने यहां देखा। ये सेम कहानी को मैं क्वेश्चन के फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकता हूं, एक क्वेश्चन के फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकता हूं। ऐसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, अ सैंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड having molecular formula C6H10O3 gives following observation, ठीक है। देखिए क्या क्या ऑब्जर्वेशन। पॉजिटिव टेस्ट फॉर ईस्टर, positive test for ketone, positive test for alcohol, and positive test for alkene। अनसैचुरेशन बोलते हैं एल्कीन के लिए, अनसैचुरेशन बोले तो एल्कीन। ठीक है। कमेंट ऑन कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या ये सेम सिचुएशन है जो एक क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा गया है? क्या ये एक सेम क्वेश्चन है, जो वही चीज है जो हमने उधर की है? अगर आपके पास थोड़ा भी दिमाग है तो आप बता सकते हो कि ईस्टर ये होता है, कीटोन ये होता है, एल्कोहल ये होता है, और एल्कीन ये होता है, राइट। अगर आप फॉर्मूला देखें तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है? 2। अब आप बहुत आराम से देखिए, ऑक्सीजन DOU 2 है और ऑक्सीजन 3 है, जबकि यहां सारे टेस्ट पॉजिटिव। ऑक्सीजन कितने चाहिए? 1 2 3 4, 4 ऑक्सीजन, यहां 3 ही है। DOU 1 डबल, 2 डबल, 3 डबल, 3 DOU। भाई साहब ये सिंगल कंपाउंड हो ही नहीं सकता। 3 ऑक्सीजन और 2 DOU मिलकर 4 ऑक्सीजन और 3 DOU का काम तो कर नहीं सकते। तो ये क्लियर है कि ये कंपाउंड अकेला कंपाउंड नहीं है। तो आप देख सकते हैं, एक हम ले सकते हैं A B, क्या लिख रहा हूं मैं, AB, A एंड B का कंपोजिशन, इसमें देखो 3 ऑक्सीजन आ गए और 2 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आ गया, सही है। इज इन इक्विलिब्रियम विद ACD। अरे हम पढ़ के आ चुके हैं पीछे से, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं। देखें AB 3 ऑक्सीजन, 2 डबल बॉन्ड, और ACD जो पीछे लिखा था वही लिख लो। देखा आपने, पीछे यही किया है ना अपन ने। तो सेम चीज पूछने का एक और तरीका हो सकता है कि कोई कंपाउंड नहीं है, ये मिक्सचर है दो चीजों का जो एक दूसरे में इंट्रा कन्वर्टेबल है। ओके, सो बधाई हो, हमने अभी अभी यहां पर टोटोमेरिज्म को समझा।
एक अच्छा बच्चा आया, कह रहा सर मैं कुछ बोलना चाहता हूं। मैंने कहा बोलो। कह रहा जो आपने एग्जाम्पल लिखा है, सारे लोग देखो, ये एच ये एच। मैंने कहा हाँ, सारे देखना ये है या नहीं बताइए। अब वो ये कह रहा है कि आपकी बातों के हिसाब से ये एच ऑसिलेट कर रहा है। मैंने कहा, कह रहा तो अगर टॉटोमेरिज्म को नोटिस करें तो ईस्टर का कोई लेना देना ही नहीं था। तो मैंने कहा यस यू आर राइट। तो क्या आप कंडीशन ऑफ टॉटोमेरिज्म देख चुके हैं या नहीं? क्या आप कंडीशन ऑफ टॉटोमेरिज्म को समझ चुके हैं या नहीं? अगर किसी भी कंपाउंड में ऐसा सेगमेंट देखने को मिला तो उधर टॉटोमेरिज्म देखने को मिलेगा। सारे बच्चे देखो, बच्चे। आइए थोड़ा और जनरलाइज करें, थोड़ा और जनरलाइज करें जनरलाइज। देखिए ये O और कार्बन था, सारे देखो। मैंने कहा A डबल बॉन्ड B हो जाए, गिवन दैट B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A से ज्यादा। क्या आप देख रहे हैं कि ये कार्बन sp3 हो जाए? राइट। क्या आप महसूस कर रहे हैं कि इस कार्बन पर H का होना अति आवश्यक है? H या उसके आइसोटोप्स होना अति आवश्यक है। तो भाई साहब मेरी बात सुनो, अगर ये बात सही है तो क्या यहां पर भी A और B ही तो रहेगा? B इस कार्बन से बोलेगा तुम मुझे H दो। B इस कार्बन से क्या कहेगा? तुम मुझे H दो, मैं तुम्हें बॉन्ड दूंगा। इट्स अ डील, गुड डील। B ने कहा C से तुम मुझे H दो, मैं तुम्हें एक बॉन्ड दूंगा। मेरे भाई क्या वही हुआ है? सारे बताओ क्या वही हुआ है या नहीं? सारे बताओ क्या वही हुआ है या नहीं? तो ये एक जनरलाइज्ड ऑर्डर है दोस्तों, सारे लोग देख लो। ईबी ग्रेटर देन ये है जनरलाइज्ड ऑर्डर, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। सही है या नहीं? बेटा साईं देखो, ज्यादा अकल ना लगाओ, ठीक है ना? एकदम गधा है क्या? ये पढ़ाया इसमें पूछ डाउट। जो पढ़ाया जा रहा है वो नहीं सीखना है। ये कंडीशन ऑफ टॉटोमेरिज्म है। अब मजेदार चीज क्या है कि ये वाली जो चीज है बच्चे ये दिमाग में रख लेते हैं, लेकिन मेरे भाई अगर ये आ गया तो ये भी तो टॉटोमेरिज्म कर रहा है। इधर से इधर देखना हो या इधर से इधर देखना हो, ये दोनों जगह आपको टॉटोमेरिज्म करता हुआ दिखेगा। अगर ये इधर से इधर आ रहा है तो ये इधर से उधर भी जा सकता है। तो मैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आपको देता हूं। आइडेंटिफाई कंपाउंड, आइडेंटिफाई कंपाउंड्स विच कैन शो टॉटोमेरिज्म। बस यही कंडीशन लगानी है, बाकी आपकी मर्जी है। इसका एक ही पार्ट करना है, इसका एक ही पार्ट करना है। एंड ऑल्सो ड्रॉ एक ही पार्ट, पहले वाला जिसमें देखना है शो करता है या नहीं, बस तुम्हें यही करना है। एंड ऑल्सो ड्रॉ इट्स फर्स्ट टू स्टेबल टॉटोमर्स। अभी आपको ये वाला नहीं करना है, आपको केवल यही बताना है कि कौन सा कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो करेगा। सुन लो सारे कान खोल के। कॉलम वाइज लिखिएगा, जल्दीबाजी मत करिएगा, कॉलम बनाइएगा, ठीक है? हाँ कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई धक्का मुक्की नहीं करे।
आराम से। सामने हम बाकी काम करेंगे, फिलहाल आप कॉलम वाइज ही लिखेंगे। बस जितना बताया है उतना भी करोगे तो सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। बाकी मर्जी आपकी है कि आप कितनी गंद फैलाना चाहते हैं। कुछ खास नहीं करना है दोस्तों, बस जो कंडीशन बताई है उसी को अप्लाई करना है। ज्यादा क्वेश्चन में देता नहीं, आपको पता है, यू नो इट। मालूम है तुमको, मालूम है या नहीं ये बताओ। कोई भी कंडीशन जो मैच करेगी वो सब अपने काम की। पेन चलाना है बस, और बिना डरे चलाइएगा। ये नहीं कि गलत हो गया तो क्या होगा, क्या होगा, सीख जाओगे कि क्या गलती थी। सिंपल सी बात है। और मैं एक और चीज बताना चाहता हूं, होमवर्क आप लोग पेंसिल से अटेम्प्ट करिएगा। अरे यस और नो ही तो लिखना है आपको। आपको कौन सी रॉकेट साइंस करनी है, यस या नो ही तो लिखना है। इससे ज्यादा तो कुछ करना ही नहीं है ना आपको। और ज्यादा क्वेश्चन मैं कहां देता हूं आपको मालूम ही है। चलिए बधाई हो। वो कह रहा है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म खत्म हो गया। अरे भैया उसका टॉटोमेरिज्म पार्ट अभी चालू हुआ है ना। क्या आप मुझे बताएंगे क्या कि पहला टॉटोमेरिज्म करेगा या नहीं? बताइए, पहला टॉटोमेरिज्म करेगा या नहीं, ये बता दीजिए सारे लोग। पहला टॉटोमेरिज्म करेगा या नहीं, जवाब दीजिए जवाब। कंडीशन ऊपर लिखी है, जवाब है भैया बिल्कुल करेगा, दौड़ दौड़ के करेगा, नाच नाच के करेगा। क्या इस कार्बन पर हमें sp3 है और H दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। अब हो जाएगी डील। ऑक्सीजन क्या बोलेगा कि तुम मुझे H दो, मैं तुम्हें एक बॉन्ड दूंगा। दे दिया उसने बॉन्ड, ये उसका टॉटोमर भी बन गया। इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन करके लाएंगे। और एक बात और जो मैं बोलना चाहता हूं वो ध्यान से सुने, कि आप लोग का जो होमवर्क डिस्कस होगा अगली क्लास में वो होगा एक्सरसाइज 2 जीओसी सीट। और सुनो बीबी, लेट्स स्टार्ट बीबी जीओसी। सुन रहे हैं आप? अरे यार ऐसी की तैसी होगी फिर से। हाँ जी, जीओसी एक्सरसाइज 1 1 से 25। हम एक्सरसाइज 2 डिस्कस करेंगे जीओसी का, और एक्सरसाइज 1 जीओसी 1 से 25। आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, टेक केयर।